10वां अध्याय। ब्रह्मा विष्णु को शिवजी का उपदेश। यह सुनकर ब्रह्मा और विष्णु जी ने कहा, हे प्रभु, समाधि पंचकृत्य क्या है, इसका लक्षण मुझे सुनाइए। श्री शिवजी बोले, मेरे सारे कार्य ज्ञानग्राह्य हैं, तथापि सुनो। हे ब्राह्मण, हे विष्णु, 1 सृष्टि, 2 स्थिति, 3 संहार, 4 तिरोभाव, 5 अनुग्रह, ये मेरे 5 कृत्य जगत में नित्य सिद्ध हैं। इसमें संसार के आरंभ का नाम 1 सृष्टि, उसके रखने का नाम 2 स्थिति, नष्ट का 3 संहार, 4 अदुद्दल उत्क्रम तिरोभाव और संसार या सर्ग से मुक्त होने का नाम 5 अनुग्रह है। यही मेरा पंचकृत्य है। इन्हीं कर्मों के द्वारा मैं संसार का संचालन करता हूँ और इसमें जो सदा मुझ में स्थित रहता है वही मुक्त है। इस पंचकृत्य को चलाने के लिए मेरे 5 मुख हैं। चारों दिशाओं में 4 और 4 मुखों के मध्य में 5वां मुख है, जिसे विद्वान जानते हैं। हे वत्सो, तुम दोनों अपनी तपस्या से 1 सृष्टि और 2 स्थिति, इन 2 कृत्यों को प्राप्त किया है। ऐसे ही रुद्र और महेश ने भी संहरण और तिरोभाव ये दोनों कृत्य प्राप्त किए हैं। परंतु अनुग्रह नाम वाला 5वां कृत्य कोई भी न पा सका और अति प्राचीन होने से तुम दोनों अपने उस कर्म को भूल गए, परंतु रुद्र और महेश नहीं भूले। तब तुम्हारे भूलने से सृष्टि की स्थिति के लिए रूप, यश, कृत्य, वाहन तथा आयुधादि सबको मुझे अपने योग्य संग्रह करना पड़ा, क्योंकि तुमने भूतता आ गई और महेश ने दान और रूप दोनों का संरक्षण किया। अब यदि तुम चाहते हो तो मेरा ओमकार नामक मंत्र अब से जपो, जिसके जप से तुम में मान न उत्पन्न हो, क्योंकि मेरे मुख से निकला एवं उत्पन्न हुआ ओमकार मेरा मंत्रोपदेश और बोधन है। यही मेरा वाचक और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरी आत्मा है और इसका स्मरण करना ही मेरा स्मरण है। श्री नंदिकेश्वर कहते हैं कि उमा सहित शिवजी ने उत्तर की ओर मुख करके ब्रह्मा और विष्णु को इसी मंत्र का उपदेश कर गुरु मंत्र दिया। तब से ब्रह्मा और विष्णु उनके आत्मा रूप हो गए और उन्होंने अपने को शिवजी को समर्पण कर दिया। तब ब्रह्मा और विष्णु ने देवाधिदेव महादेव जी से हाथ जोड़कर कहा, हे सर्वेश, आपको नमस्कार है। हे संसार के रचिता, हे 5 मुख देने वाले, आपको प्रणाम है। जब इस प्रकार स्तुति कर दोनों ने सकल निखिल गुरुदेव शिवजी को नमस्कार किया, तब महादेव ईश्वर बोले, हे पुत्रो, मैंने तुमसे सभी तत्वों का वर्णन कर यह मंत्र भी बता दिया है कि जिसका जप कर मेरे स्वरूप को प्रत्यक्ष जान सकते हो। मेरा बताया हुआ यह मंत्र भाग्य विधायक और सब प्रकार के ज्ञान को देने वाला है। जो इसे मार्गशीर्ष की आद्रा वाली चतुर्दशी में जपता है और यदि आद्रा सूर्यक्ति की होती है तो इस एक ही मंत्र का जप करोड़ गुना हो जाता है। इसमें प्रातः संध्या समय मेरा दर्शन भी उत्तम फल देता है। मेरे लिंग, स्तंभ और बेर मूर्ति, इन्हीं दोनों का पूजन करना उत्तम है। ओमकार मंत्र से लिंग का और पंचाक्षर शिवाय नमः मंत्र से बेर का, मूर्ति का पूजन करना योग्य है। ऐसा करने से मेरा पद सुलभ हो जाता है। ब्रह्मा और विष्णु को ऐसी शिक्षा देकर शिवजी वहीं अंतर्धान हो गए। इति श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 10वां अध्याय समाप्त।